गोरखपुर के महेसरा की लड़की ने जो है वो अपनी माँ के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी माँ ने उसको 4 लाख रुपए में बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से है। कहानी कुछ अलग सी है और कुछ अलग सा अपराध है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के महेसरा की 18 साल की रहने वाली एक लड़की है, जिसने आरोप लगाया है अपनी माँ के ऊपर कि उसकी माँ ने उसको हरियाणा के एक आदमी को 23 नवंबर को बेच दिया और 4 लाख उसकी कीमत तय की गई। और जब वो वहां पे पहुंची तो उसको सारी चीजों का पता चला। पुलिस अधीक्षक मनोज अवस्थी ने बताया कि इस लड़की का हमसे बुधवार को संपर्क हुआ। इस लड़की ने हमसे बुधवार को संपर्क किया और बताया कि वह चिल्लू अताल थाना क्षेत्र के महेसरा इलाके की है। चिल्लू अताल थाना क्षेत्र के महेसरा इलाके की रहने वाली है। उसकी माँ ने जो है वो 23 नवंबर को उसकी शादी का एक छोटा सा समारोह करके उसकी शादी कर दी और उसको 4 लाख रुपए में जो है वो हरियाणा के एक आदमी को बेच दिया। और जब उसको 4 लाख रुपए में हरियाणा के एक आदमी को बेच दिया तो मतलब उसकी शादी करवा दी और उसको 4 लाख दे दिया उस आदमी को, और उस अपनी लड़की को भी उसको दे दिया। और जब वो लड़की शादी के बाद उसके घर में गई तो उसको पता चला कि उसको बेचा गया था और शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। लड़की ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसकी 6 बहनें हैं, जो सगी बहनें उसकी 6 हैं और 2 की शादी हो गई है, 2 की शादी भी हरियाणा में ही हुई है। उसके घर के पड़ोस में एक रहने वाली एक महिला है जो कि गरीब लड़कियों की शादी जो है वो हरियाणा में करवा देती है और कोई संदिग्ध गतिविधियों की वजह से वो इन गरीब लड़कियों की शादी हरियाणा में करवाती है। और वो मेरी माँ की सहेली है। मेरी माँ जो है वो उस औरत के साथ मिली हुई है और जब मेरी शादी हो गई तो मुझे हरियाणा में जाकर के पता चला कि मेरी शादी नहीं थी। जबरन मेरी माँ ने मुझे 4 लाख रुपए में उस आदमी को दे करके बेच दिया था। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ और ही बात थी। और ये महिला जो है वो संदिग्ध गतिविधियों के जरिए लड़कियों को जो है वो शादी करवा देती है और हरियाणा में उनकी शादी करवाती है गरीब लड़कियों की। और फिर उसके बाद उसने अपने बयान में ये कहा कि उसकी शादी होने के बाद जो है वो उसे 4 लाख में बेचा गया था और फिर उसको जिस्म के धंधे में जो है वो वहाँ पे लगा दिया गया। लड़की ने ये बयान में ये शब्द कहे हैं और वो पुलिस से गुहार लगा रही है कि मुझे मेरी माँ से बचा लो, मेरी माँ ने मुझे 4 लाख रुपए में बेच दिया है। हमें कहानी को बोलते हुए कुछ अजीब सा ही लगता है, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जो है जब घटती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हालांकि लड़की के उधर अगर माँ का बयान पुलिस ने जब लिया, चिल्लू अताल थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो पूरे बिंदुओं की जांच कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ ने अपने बयान में ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की की सारी बातों को माँ ने खारिज किया है कि लड़की जो है वो सब कुछ झूठ बोल रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी 2 और सगी बहनों की शादी हरियाणा में हुई है और जो लड़की इन बातों को बता रही है वो सारी बातें झूठी हैं। माँ ने अपने बयान में ये कहा है। और आज कल जो है वो ऐसी ऐसी वारदात, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसी अपराध सुनने के लिए मिलते हैं कि पैरों तले हमारी जमीन खिसक जाती है। लड़की का कहना यह है कि माँ उसकी जो है वो पड़ोस में रहने वाली जो महिला है जो गरीब लड़कियों की शादी हरियाणा में करवाती है उनके साथ मिली हुई है और
लड़की ने ये बताया है कि ये जो महिला है ये संदिग्ध परिस्थितियों की वजह से ही गतिविधियों को करवाती है, और मेरी माँ की ये सहेली है, जिसकी वजह से मेरी माँ ने इसके साथ मिल करके मुझे 4 लाख रुपए में हरियाणा के एक आदमी को बेच दिया। इस दुनिया में न जाने क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेरी तो आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके सिर्फ एक ही विनती है, खुद को किसी भी गलत चीज के लिए नहीं धकेलो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला हुआ है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ा सच यही है। कुछ भी अपराध ना करो, ये दुनिया सिर्फ एक मेला है और हम सब मेले में आए हुए हैं। मंजिल हमारी सिर्फ मौत है। जिस दिन हमारी मौत हो जाएगी उस दिन हमारी पूरी मंजिल, ये मेले का रास्ता तय हो जाएगा। और मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बचपन बिताना पड़ेगा, जवानी बितानी पड़ेगी और बुढ़ापा बिताना पड़ेगा। जब मंजिल पे पहुंचेंगे तब हमारी मौत होगी। मौत में न जाने क्या बहाने लगेंगे। कईयों का एक्सीडेंट होता है, कई गिरते हैं, कई सुसाइड करते हैं, कई बूढ़े हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। ये सिर्फ एक बहाने लगते हैं। हमारा जो है वो यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है और हमें वापस उस परम धाम को जाना होता है जहाँ से हमें भगवान ने भेजा हुआ होता है। और वहाँ पे जाकर के हम ये जो मेला है, ये जिंदगी रूपी जो मेला है, इस मेले में हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारा बैग बांध करके हमें यहाँ से जाना होता है। देखने के लिए, कहने के लिए तो बोलते हैं कि मुट्ठी बंद करके आता है और हाथ पसार के जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुट्ठी बंद करके इंसान नहीं आता है। इंसान जो है वो अपने कर्मों का उसको फल मिलता है, तभी उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। और वो मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है ताकि हम अच्छे इस मनुष्य के जन्म में कर्म करें। क्योंकि जन्म तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, लेकिन उनके अंदर इतनी सेंस नहीं होती है कि हम अपने कर्मों को बनाएं। वो सिर्फ खाने में लगे रहते हैं, उनको अपने खाने की ही चिंता रहती है कि आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या खाऊं। मूल्य मनुष्य मात्र ही एक ऐसा जन्म है जो कि अपने आने वाले जन्म को अपने हाथों से संवार सकता है, बना सकता है। तो हम वो जब जाते हैं इस दुनिया से छोड़ के, तो हम अपना बैग बांध के जाते हैं, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। ये बैग ऐसा होता है, इसमें कपड़े नहीं होते, जूते नहीं होते, ड्रेस नहीं होती। ये बैग ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को दिखाई देता है कि अच्छे कर्मों का भरा हुआ बैग, बुरे कर्मों का भरा हुआ बैग, वो हम इस मेले से ले करके चल पड़ते। लेकिन दुनिया में बोलते हैं कि कुछ नहीं लेके आता है, ये बहुत गलत चीज है। इसलिए इस जिंदगी की सच्चाई को समझो और खुद को गलत कर्मों में मत धकेलो। चाहे लड़की है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है। गलत रास्ते पे चलोगे तो जिंदगी भर गलत ही होगा और फिर कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा और नालियों में रेंगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करो, अपने दिमाग को अच्छी चीजों में लगाओ। मेरे चैनल पे डेली 10 बजे जो है वो क्राइम की कहानी सुनने के लिए मिलती है। आई होप आपको आज के अपराध की कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिल्लू आतार थाना क्षेत्र के महेसरा इलाके की, जहाँ पे एक लड़की ने, जो जिसकी उम्र 18 साल है, अपनी सगी माँ के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसकी माँ ने उसको 4 लाख रुपए में हरियाणा के रहने वाले एक आदमी को बेच दिया और उससे जबरन उसकी शादी करवा दी। और जब लड़की शादी करके उसके घर गई तो उसे पता चला कि शादी नहीं थी, यह एक सौदा हुआ था। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।